Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, असल बात में आपका स्वागत है। असल बात क्यों? आवाज़ टुडे के माध्यम से हम आपके पास लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, देश के भी, महाराष्ट्र के भी और ख़ास तौर से नवी मुंबई के। कितने केसेस हुए, कहाँ हुए और कौन बीमार है, कौन ठीक हुआ, बाकी जनरल रिपोर्ट्स, अपडेट्स पुलिस स्टेशन वाइज दे रहे हैं, एनएमसी वाइज दे रहे हैं, पीएमसी वाइज दे रहे हैं, यानी कोविड रिलेटेड हर चीज़ हम आपको दे रहे हैं जिसकी आपको जानकारी चाहिए। पर फिर भी ऐसी कई बातें हैं जो सामने नहीं आ पाती, कई असल बातें जो ग्राउंड लेवल की हैं वो सामने नहीं आ पाती है। कभी प्रूफ की वजह से, कभी विजुअल्स की वजह से, और कभी कोई सामने आके कहना नहीं चाहता है, हिचकिचाता है, डरता है। यही सब बातें हम असल बात में आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। असल बात में आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो कोविड-19 का है, जो देश भर में हम सभी परेशान हैं, इससे 1 लाख से ज़्यादा केसेस देश में हो गए और इसमें से 35,000 केसेस हमारे महाराष्ट्र से हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 केसेस देश में आए, जिसमें से 2,000 महाराष्ट्र से थे। ये तो हुई देश और राज्य की बात, जिनकी बात और फिर कब करेंगे। आज हम बात करते हैं एनएमसी एरिया की, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया की। नवी मुंबई में क्या हाल है? करीब 1300 केसेस हमारे पास अब फिलहाल हो चुके हैं। वेल प्लान्ड सिटी है हमारा। नवी मुंबई में भी वही ट्रेंड है जो महाराष्ट्र में आ रहा है, देश में आ रहा है, यानी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? नवी मुंबई को तो हमने हमेशा एक वेल प्लान्ड सिटी, लिटरेट सिटी कहा है। हम अलग हैं, हम आसपास के जो शहर हैं उनसे अलग हैं, हमें अवार्ड्स मिले हैं, अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि नवी मुंबई में और बाकी जगहों से हम अलग नहीं हो पाए, वही ट्रेंड में हम क्यों ना केरला बन पाए? आज जिस तरह से केरला ने काबू पा लिया, नवी मुंबई ने क्यों नहीं पाया? जबकि जैसे कि मैंने कहा कि शहर है, पढ़े लिखों का शहर है। आज थाने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा केसेस अगर हैं तो नवी मुंबई में। हमने थाना को पीछे छोड़ दिया। हर चीज़ में तो हम छोड़ते थे, बड़े गर्व की बात थी। 1000 केसेस भी हमने थाने सिटी से पहले नवी मुंबई में पार किया है। क्या कारण है इसका? हाँ, प्रशासन कह रहा है मुंबई में जो लोग काम करते हैं उनकी वजह से बहुत फैला है, एपीएमसी की वजह से बहुत फैला है। डेफिनेटली कोई झुठला नहीं सकता, इसकी वजह से केसेस बढ़े हैं। पर क्या सिर्फ यही वजह है? और क्या इन्हें और काबू नहीं किया जा सकता था? और क्या सिर्फ लोग ही इसकी वजह है? लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, हाँ, कुछ लोग घूम भी रहे हैं, वो भी एक मुद्दा है। पर क्या प्रशासन इन सब से बच सकता है, अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? क्या प्रशासन को कुछ जवाब नहीं देना पड़ेंगे? क्योंकि अब उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि असल बात क्या है। असल बात यह है कि नवी मुंबई में प्रशासन काफ़ी नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है। हमने अब तक प्रशासन को बहुत सपोर्ट किया और करते रहेंगे। हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे शहर को हमें आगे लेकर जाना है और हम सबको मिलकर इसमें काम करना होगा। लेकिन जहां गलतियां होंगी, जहां सवाल उठेंगे, वो सवाल हम उठाएंगे। मुझे लगातार मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, और ये सिर्फ हमारे नागरिकों के, आम लोगों के या मेरे दोस्तों के नहीं। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी, कॉर्पोरेटर्स भी, उनका टेन्योर खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी आज उन पर जिम्मेदारी है, उनके फ़ोन आ रहे हैं। आम आदमी तो छोड़िए, वो परेशान हो गए हैं। एक कॉर्पोरेटर का मुझे फ़ोन आया कि हमारे इलाके में कोई केसेस नहीं थे, और उस वक्त एनएमसी के लोग आते थे, प्रिकॉशंस की बातें करते थे, और जब से हमारे यहाँ पे केसेस शुरू हुए हैं, गाड़ियाँ आना बंद हो गई हैं, लोग आना बंद हो गए हैं, कोई प्रिकॉशंस नहीं हो रहे। किसी और की खबर आ रही है कि हम जब फ़ोन करते हैं अधिकारियों को, कॉल्स नहीं उठाए जाते हैं, और अगर उठाए जाते हैं तो एक्शन नहीं लिया जाता है। आम आदमी परेशान है। बहुत सेट नॉर्म्स हैं और पालिका ने हमें बताया है, कोई अगर पेशेंट पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है तो उसकी फैमिली का टेस्ट होता है, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। ये सब हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन अब क्या सुनने में आ रहा है? एक कॉल आया, उसमें यह बताया गया कि एक पेशेंट को पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, लेकिन उनके एरिया में कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। एरिया में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, उनके परिवार वाले एनएमसी को कांटेक्ट करके बार बार कह रहे हैं हमें भी टेस्ट कीजिए, हमारे पिताजी को हुआ है, हमें भी हो सकता है। कोई नहीं आया टेस्ट करने, ना उन्हें क्वारंटाइन किया गया।
क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? बिल्डिंग सील करने की बातें होती है, पॉजिटिव हो गए पेशेंट्स तो कहाँ हो रहे सील? या फिर आप क्लियरली बोल दीजिए, जैसे मुंबई में कहा गया है कि पूरी बिल्डिंग नहीं सील किया जाएगा। ये सब कंफ्यूजन क्यों है और ये नेग्लिजेंस क्यों है? लोग कॉल करके सामने से बता रहे हैं यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे सिम्टम्स है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और नेग्लिजेंस की तो अब हद हो गई है कि डेड बॉडीज बदल जा रही हैं, डेड बॉडीज बदल जा रही हैं। वैसे ही लोग रिलेटिव्स शॉक में रहते हैं, कोविड है नहीं है, और आप डेड बॉडीज गायब कर दे रहे हैं। और अब पता चल रहा है कि जिसको दफनाना था उसका क्रियाक्रम कर दिया गया है, जिसका क्रियाक्रम करना है उसकी फैमिली शॉक में है कि हमने किसका कर दिया। जिस भाई जो तड़प तड़प के बॉडीज मांग रहा था इतने दिनों से, उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब मीडिया का ध्यान गया तब फिर ढूंढा डांडी की गई, पुलिस में बात गई, अब पता चल रहा है कि भाई, और वो भी एक आदमी और औरत की बॉडीज बदल गई। और प्रशासन इंक्वायरी इनिशिएट कर रहा है। अभी भी इंक्वायरी, कौन जिम्मेदार है इन सब का? कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है? नेग्लिजेंस कहां हो रहा है? इट्स हाई टाइम सम सीरियस एक्शन इज टेकन, वरना ये हालात और बिगड़ते जाएंगे। जिस तेजी से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हालात डेफिनेटली बिगड़ेंगे। हमारे यहाँ पे बात की जा रही है कि एनएमसी में एडमिट किया जाएगा, वहाँ पे ख्याल रखा जाएगा। अभी हाल ही में बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत ही सीनियर कॉर्पोरेटर देवीदास हांडे पाटिल साहब का डेथ हो गई, मृत्यु हो गई उनकी, अभी हार्ट अटैक से हुई। हर 2-3 दिन में उनके फोन आते थे मुझे, जेडी जी यहाँ हॉस्पिटल में ये हालात है, जेडी जी ये हॉस्पिटल में वो प्रॉब्लम चल रही है, ये हमारे यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एनएमसी हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। पहले तो किट्स नहीं थे, कभी कोई पेशेंट गया तो कोई उनको पूछने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हम फुर्सत में एनएमसी काम कर रहे हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स भी अब आने में कई दिन लग जा रहे हैं। हाल ही में कमिश्नर साहब ने कहा कि हमने स्पेशल फैसिलिटी अब शुरू कर रहे हैं कि हमें 24 घंटे में रिजल्ट्स मिलेंगे। पता नहीं ये फुर्सत में क्यों काम किए जा रहे हैं और ये कब एक्चुअली होगा। ये तो बहुत कुछ बात मैं आज शेयर कर रहा हूं, बट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब वक्त है प्रशासन इन पर कुछ एक्शन ले और बहुत जल्द ले, वरना सिर्फ लोगों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लोग हमें सबको मिलकर काम करना होगा, पर प्रशासन की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। मुंबई में तो स्टेट गवर्नमेंट ने काफी एक्शन ले लिया है बीएमसी के ऊपर। जोन्स भी स्पेशली बनाए गए हैं, स्पेशल आईएएस ऑफिसर्स रखे गए हैं उन्हें हैंडल करने के लिए। मेरे ख्याल से अब नवी मुंबई के लिए भी ये नौबत आएगी क्या? असल सवाल यह है कि प्रशासन क्या अब जागेगा और सही मानों में काम करेगा। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.